नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एनएसयूआई के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने दरभंगा पहुंचे। उन्हें अंबेडकर हॉस्टल में छात्राओं के साथ संवाद करना था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन अचानक प्रशासन ने अंबेडकर हॉस्टल में धारा 144 लगा दी। इससे विवाद और बढ़ गया। राहुल गांधी काफिले को छोड़कर पैदल ही कार्यक्रम स्थल के लिए निकले और छात्रों को संबोधित किया। दरभंगा से देखिए न्यूज फ्रेम संवाददाता राहुल चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अजय, बिहार के लिए इस साल चुनावी है और इसलिए चिलचिलाती धूप के बावजूद नेताओं के लिए यहां का मौसम गुलाबी है। जरा राहुल गांधी को देखें, वो दरभंगा में जिला प्रशासन के रोकने के बावजूद कैसे पैदल ही छात्रों के साथ संवाद करने निकल पड़े हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद का जोरदार नारा जैसे उनमें नई ऊर्जा का संचार कर रहे हों। साथ चला रहा सैकड़ों लोगों का हुजूम उनमें लगातार नई उमंग, नया जोश भर रहा हो। वो सीधा अंबेडकर छात्रावास पहुंचते हैं और बिना रुके एक ही सांस में अपनी बात महज 5 मिनट में छात्रों के बीच रख देते हैं। 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान के को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं एससी एसटी, अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो कर देंगे। सुना आपने क्या कहा राहुल गांधी ने?
वो सीधे तौर पर यह बताना चाहते हैं कि समाज में दलितों की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है और तब्दीली तभी आएगी जब वो पूरी तरह से एक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जाहिर तौर पर राहुल के इस आक्रामक अंदाज और बिहार के ताबड़तोड़ दौरे ने सत्ताधारी एनडीए के कुनबे को हलकान कर दिया है। यह अलग बात है कि वो इसे सार्वजनिक रूप से अहमियत नहीं देना चाहते हैं, न राहुल को न उनके बिहार दौरे को। यह चुनाव का समय है तो सभी पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, इसमें क्या नोटिस करना है कि कौन लोग आए कौन लोग गए, इसका कोई मतलब नहीं है। गौरतलब है कि जब से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की मांग पर मुहर लगाई है, कांग्रेस के खेमे में एक उम्मीद जग गई है। पार्टी को लग रहा है कि जिस दलित वोट बैंक को साधने के लिए उसने सूबे की कमान राजेश राम जैसे दलित नेता को सौंपी, वो थोड़ी सी मेहनत में फलदायी साबित हो सकता है। लेकिन लड़ाई तो इस बात की है कि जातीय जनगणना की सियासी चाशनी में जो जलेबी तर रही हो वो किसके हाथ लगेगी। जातीय गणना की मांग उठाने वाले के हाथ लगेगी या फिर इसे अमली जामा पहनाने वाले के एनडीए के हाथ लगेगी। पटना से न्यूज फ्रेम के लिए गौतम मयंक की रिपोर्ट।